हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टेट एसटेट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कल हमारे मैथ के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, अचानक वीडियो बंद हो गई थी किसी कारण की वजह से। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो गया था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए और कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं की सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं और एक बेसिक मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है औसत का। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। ये होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। यदि हम संख्याओं का योग निकालते हैं तो हम औसत और पदों की संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वही कह रखा है कि 5 क्रमागत संख्या, यानी कि संख्याओं की संख्या दे रखी है और औसत देखा, तो हम क्या निकाल लेंगे, कुल पद निकाल लेंगे। इससे क्या निकालेंगे, कुल पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुल पद हो जाएंगे हमारे 5 × 40 यानी कि 200, ठीक। ये हमारा योग आ गया, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि 5 संख्याएं बताइए। तो 1 2 3 4 5 हो गई। 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20, 40 आ गया। ये 40 हमारा आ गया है औसत। बीच में लिख देंगे ऐसे 40 क्योंकि क्रमागत है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे। 40 के बाद 41, 42, 40 से कम 39 और 38, ठीक। यही तो होगा ना। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 38। अगर पूछता सबसे बड़ी तो हो जाती है आपकी 42, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 38, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भिन्न में दे रखा है और मासा ज्ञात करना है। देखो मासा का अगर भिन्न में संख्या दे रखी है तो मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा, ठीक। अगर लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा अपॉन हर का मासा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट दोनों फार्मूलों का, ठीक है। अगर वो हमसे मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, ठीक है। अगर वो हमसे लासा पूछ रहा है तो हम अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे, यानी कि मासापा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल वो हमसे पूछ रहा है कि महाताफा, HCF पूछ रहा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। ऊपर का मासा क्या होगा, 5, 10 और 25 का मासा हो जाएगा बेटा 5, ठीक। तो 5 ऊपर आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब या तो ये होगा और या तो ये होगा, ठीक है। अब हमें लासा निकालना है, तो लासा हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। तो वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्या को क्या कर दे, विभक्त कर दे। जैसे कि 6 से अगर मैं 36 करूँगा, 6 चंग 36, 18 दूनी 36, 36 कम 36। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऐसा ही, ठीक। अगर आप इसको निकाल के करेंगे, जैसे कि 6, 18 और 36 का लासा निकालेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरीके से यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, ठीक है। देखो संख्या को मान लो x, तो x का संख्या हो गई हमारी x और x का 1/7 हो गया x/7, ठीक। अब वो कहता है कि संख्या से घटाया जाता है, तो संख्या से घटा दो आप, ठीक। फिर कहता है कि तो जो परिणाम है वो संख्या से, किससे, संख्या से कितना कम हो जाता है, 30 कम हो जाता है। हो गया 30 कम, बस हो गया सवाल आपका। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 की x से मल्टीप्लाई कीजिए। एलसीएम लेने के लिए 7x की मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और 7x में से एक x को निकालेंगे, कितना बचेगा आपका, 6x बचेगा और नीचे आ जाएगा 7, ठीक। इधर आ गया आपका x 30, ठीक है। 30 को आप इधर ले आइए,
और इसको आप इधर ले आइए। ठीक, 7 ही कम 7, 7x में से एक x को निकालेंगे, कितना बचेगा 6x 1x सॉरी, यानी कि x अपॉन 7, और 7 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 तियाँ 21, 210 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कहता है कि 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बताना है। हमें क्या बताना है? औसत। तो इसे कैसे करेंगे? देखो 5 के प्रथम यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसी क्रम में 5 के प्रथम 21 निकाल लो तो कितना आएगा? 105। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, यही तो होता है ना। फिलहाल अगर हम डायरेक्ट औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद ठीक, ऑप्शन आ जाएगा आपका आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन होता ही नहीं है जब क्वेश्चन आदमी बच्चों से। करेंगे कैसे? कह रहा है ये एक संख्या दे रखी है और इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, या तो वो वर्गमूल लगा के दे देगा आपको इस तरीके से, अगर उसने ये नहीं दिया तो वो आपको क्या करेगा? लिख कर दे देगा। तो आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, ठीक, अब इसे करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। देखो, या तो आप इसका वर्गमूल निकालो इस तरीके से, दो दो के जोड़े बनाकर। ये मेथड हो जाएगा आपका बहुत लंबा, इसे हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। तो करना कैसे? हम क्या करेंगे? शुरू के 3 नंबर निकाल लेंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे ऐसे। ठीक है, 2 या 3 नंबर निकाल लो आप। ठीक है, ओ सॉरी, ये वाला। ठीक, इसको ले लो आप। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वर्ग निकल के आएगा ना इसका। देखो 1 1 सा 1। ठीक, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं ना, हो सकता है 1 1 सा 1 हो गया। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? देखो, पहले सीधी करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। 3 वाली बता रहा हूँ, पहले मैं 2 वाली बता देता हूँ कैसे करते हैं। 2 वाली करने का होता है पहले सीधी करी, फिर ऐसे करी और फिर ऐसे करी। ठीक, कैसे करके देखो मैं एक बार बता देता हूँ। 1 2 2 1, पहले सीधी करी यानी कि 1 2 ज़ा 2, फिर क्रॉस करी यानी कि 1 की इससे करी, 2 की 2 से करी, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 अपन 5, और फिर सीधी सीधी करी 2 1 ज़ा 2। इससे क्या होगा? हमारे यहाँ के अंक मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, देखते हैं फिर से। पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। देखो, पहले सीधी मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 4 हो गए हमारे। 2 अंक मिल गए। अब आ जाओ आगे, तीसरा अंक भी मिला लो। अब क्या करते हैं कि 1 7 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7, इसकी इसके साथ करते हैं, इसकी इसके साथ करते हैं। ठीक, तो 7 7 14 हो गए, 2 दूनी 4, 14 और 4 18, 8 मिल गए, यानी कि यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे यूनिट डिजिट से करेंगे हम लोग। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि ये दे रखा है तो इसका x का मान बताइए। ठीक है, तो ये जो रूट लगा हुआ है बेटा केवल यहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है, 9 तक। ठीक, रूट देखो, रूट हटाएंगे 169 किसका होता है? 13 का होता है। x ऐसे लगेंगे। अब 2 के बाद पॉइंट है, रूट जब हम स्क्वायर का रूट हटाते हैं, सॉरी रूट हटाते हैं, तो क्या करते हैं? जब पॉइंट 4 के बाद होता है तो उसका आधा कर देते हैं, यानी कि कितने के बाद लगा देंगे? अब हम 2 के बाद लगा देंगे। ठीक, बाकी इधर वैल्यू दे रखी है हमें 1.3। ठीक, x की वैल्यू निकालना है। ठीक, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0। ठीक, एक 0 से एक 0 खत्म, 13 से 13 खत्म, बच्चा कितना आपका? 10। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।